एबीवीपी के कार्यकर्ता के दबाव में आकर के या उससे मिली भगत जो भी हो, इन्होंने उर्दू के नेम प्लेट को हटाया है। भाषा किसी के बाप की बपौती नहीं होती और मेरे नज़र में भाषा का क्या महत्व है। मैं अगर हिंदी को दिल समझता हूँ तो उर्दू मेरा धड़कन होगा और मैथिल हमर जान है। कल हमारे संज्ञान में मिथिला विश्वविद्यालय का सीएम लॉ कॉलेज का मामला आया था, जिसके मेन गेट पे, मुख्य द्वार पे हिंदी और उर्दू में कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। उस पर प्राचार्य से आज मैंने बात किया। मुझे ऐसी सूचना मिली कि नेम प्लेट से उर्दू में जो लिखा हुआ था उसे हटा दिया गया। इस पर मैंने प्राचार्य से बात किया कि आपने किस अधिकार के तहत या किस कानून के तहत या किसके कहने पे इस नेम प्लेट को हटाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, किसी का कोई लिखित आदेश नहीं है। मैं एबीवीपी के कार्यकर्ता के दबाव में आकर के या उससे मिली भगत जो भी हो, इन्होंने उर्दू के नेम प्लेट को हटाया है, जिसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपना जो पावर यूज किया है इसको हटाने के लिए, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये नेम प्लेट जैसे हटाया वैसे लगाएं, अन्यथा मैं कानूनी प्रक्रिया का सहारा तो लूंगा ही और इनके खिलाफ आंदोलन की भी रणनीति बनाने जा रहा हूं। अगर 24 घंटे के अंदर नेम प्लेट जैसे लगा हुआ था उर्दू का, अगर पुनः नहीं लगाया तो प्राचार्य के ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए हम न्यायालय भी जाएंगे और आंदोलन की जरूरत पड़ी तो मैं आंदोलन भी करूंगा। इसलिए कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का मान्यता प्राप्त है और सरकार का आदेश है, अल्पसंख्यक विभाग का आदेश है कि जो भी सरकारी कार्यालय हो या सरकारी विभाग हो या जहाँ भी कॉलेज हो, स्कूल हो या जो भी यूनिवर्सिटियाँ हो, सबों के नेम प्लेट पे उर्दू का भी नेम प्लेट अनिवार्य है। और ऐसे में प्राचार्य ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमें ये आशंका है कि ये भाजपा के इशारे पे मिली भगत कर करके ये अल्पसंख्यक समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम किया है। बल्कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं, एक भाषा को कमजोर किया है, एक भाषा का अपमान किया है और भाषा के साथ साथ जो राज्य सरकार की ओर से दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया है। हम पुनः प्राचार्य से निवेदन करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर बोर्ड पे जिस तरह से उर्दू नेम प्लेट था उसको लगाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हकीम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक खबर दरभंगा समेत मिथिला में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, यह बड़ा गंभीर विषय है। जिस भाषा को बिहार राज्य सरकार ने बिहार का द्वितीय भाषा दिया है, उस भाषा को कुछ लोग चिन्हित करके उसका बहिष्कार करने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। यह काफ़ी चिंता का विषय है और मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाषा किसी के बाप की बपौती नहीं होती और मेरे नज़र में भाषा का क्या महत्व है। मैं अगर हिंदी को दिल समझता हूं तो उर्दू मेरा धड़कन होगा और मैथिल हमर जान है और हमारे दिल में हर भाषा का सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंग्रेजी दिलाती हमें पहचान है और अगर हम भाषा का विरोध करेंगे तो यकीन जानो मोहब्बत वाला और मजबूत कैसे बनेगा हिंदुस्तान है। ये तो हम तमाम लोगों को यह विषय पे सोचने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता और जात पात, अगरा पिछड़ा, भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग आज कोरोना वायरस से पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है मजबूती के साथ, लेकिन उस समय में भी इनको जो है जात पात और भाषा पे टीका टिप्पणी करने से वंचित नहीं हो रहे हैं। वैसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बिहार सरकार ने उर्दू को द्वितीय भाषा की श्रेणी में रखा है, अगर हिंदी उर्दू का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसका स्वागत होना चाहिए, न कि आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। मिथिला समाजवादी शक्ति इसका पुरजोर विरोध करती है। हम यमुना और गंगा पे विश्वास करने वाले लोग हैं
एहि लेल हम तमाम मिथिलावासी से अनुरोध करै छियै कि ई देश और ई मिथिला में हर समुदाय के लोग निवास करै छै। एहि लेल हमसब ई भाषा, जात पात, भेदभाव के राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लेल बात करियो। विकास के साथ साथ ई क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्र, युवाओं, बेरोजगार के बात करियो, न कि ई जात पात के। किछ लेल जो लोग मिथिला के नाम पे चंदा अगुवाही करते हैं, राजनीतिक करते हैं, आज वही लोग जो है इधर उधर की बातें करते हैं। तो हम तमाम लोगों को वैसे लोगों का सामाजिक स्तर पे बहिष्कार करना चाहिए। और आज जिस तरीके से मिथिला और बिहार को मजबूती के साथ ऊपर उठने की ज़रूरत है, एहि लेल हम अहाँ सबसे अनुरोध करै छियै। और जे सब हमर सबके जनप्रतिनिधि सब छथिन, उनको सबसे हम अनुरोध करै छियै कि अहाँ सब जात पात और दल संगठन से ऊपर उठ कर बिहार के लेल, मिथिला के लेल, सीमांचल के लेल की कर सकै छियै, अपना अपन योगदान दियौ। और जे सब बंद कल कारखाना सब छै, ओकरा जल्दी जल्दी खोले के लेल प्रावधान करियो। हम तमाम मिथिलावासी, दरभंगावासी, मधुबनीवासी, समस्तीपुरवासी, सहरसा सुपौलवासी, बिहारवासी, सीमांचलवासी मजबूती के साथ कंधे में कंधे मिलाकर इस देश की तरक्की के लिए, मिथिला की तरक्की के लिए अपना योगदान देंगे। और हर ज़िले में कैसे नया उद्योग आए, इसके लिए भी हम तमाम लोगों को चिंता करने के साथ साथ आगे आना है। आज यही लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाषा का बहिष्कार करने के लिए आप तो तुरंत उठ गए। आज छात्र जो नामांकन कैसे लेंगे, परीक्षा कैसे देंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से व्यवस्था करेंगे, उसके लिए आप तमाम लोग मौन धारण किए रहते हैं। ये चिंता का विषय है। इसलिए अब जो है अब का जो युवा जात पात से ऊपर उठकर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है, विकास और रोजगार की बात करता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से, ऐसे जो लोग जो मिथिला के नाम पे राजनीति करते हैं, मैं वैसे लोगों को चेताना चाहता हूं कि मिथिला समाजवादी शक्ति हर वर्ग, हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग की बात करती है। इसलिए यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इस देश में और मिथिला में रहना है तो सभी समुदाय और सभी वर्ग के लोगों के साथ लेकर चलना पड़ेगा। भेदभाव हम तमाम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगर जो लोग किसी भी भाषा का बहिष्कार अगर करेंगे तो हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमें गर्व है कि हम हिंदी भी जानते हैं, हमें गर्व है कि हमें उर्दू भी आता है, और हमें गर्व है कि हम मिथिला हैं। इसलिए मैं अपने नाम के आगे मिथिला का लाल लगाता हूं। ये मुझे फ़ख्र है। इसलिए किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मिथिला का हर एक नागरिक वो मिथिला का है। और इस तमाम लोगों को ये भेदभाव छोड़कर देश की उन्नति के लिए अपना अपना योगदान देना है। और ख़ासकर जो हमारे प्रवासी मजदूर सड़कों पे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, अपने प्राण गंवा रहे हैं, चाहे वो ट्रेन पे, चाहे वो सड़कों पे जो है सड़क हादसे में मारे जा रहे हैं, वैसे लोग, वैसी बेटियां जो साइकिल चलाकर जो है दरभंगा मधुबनी पहुंचती है, वैसे लोगों को मैं सलाम करता हूं। और उनकी पीड़ा को समझते हुए हम तमाम लोगों को आगे की रणनीति बनाना है, न कि ऐसे छुटपैके नेता के चक्कर में जो जात पात के नाम पर हमको बांटते हैं। हमें जात पात नहीं, हमको बेहतर शिक्षा और भात चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। इसलिए हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि हम तमाम लोग मिलजुल कर अभी कोरोना वायरस को हराएंगे। और उसके बाद कोरोना वायरस को हराने के बाद वैसे मानसिकता के लोगों को भी हराएंगे जो इस देश में रहकर सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस देश में रहना है तो हमें हिंदुस्तान की बात करनी होगी, हमें यहाँ के 125 करोड़ इंसान की बात करनी होगी। इसलिए तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है कृपया करके जो आग लगाने का समाज में काम कर रहे हैं वो ना करें। और यह वक्त हम तमाम लोगों को मिलजुल कर लड़ने का है, समाज में भाईचारा और मोहब्बत बांटने का है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।